कहते हैं जीवन का आधार है पेंशन, बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, उम्र भर की कमाई है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन। पेंशन रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए संजीवनी का काम करती है। पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में पहले जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए खुद जाना पड़ता था। पारंपरिक रूप से अगर हम समझें तो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगी खुद जाते थे, जो कि काफ़ी असुविधाजनक था क्योंकि पेंशन भोगियों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए इस दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। अब जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय कहीं से भी जमा किया जा सकता है। ये दिव्यांगजन हो, बीमार हो या फिर वृद्धजन, पेंशन भोगियों की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से उनके लिए इसे उपयोगी बनाया गया ताकि वो घर से ही बड़ी आसानी से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल माध्यम से इसे अब जमा कर सकते हैं। और अब बायोमेट्रिक उपकरणों, आइरिस स्कैनर और सबसे महत्वपूर्ण आप समझे कि 2021 में लॉन्च की गई फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग कर डीएलसी जमा कराया जा सकता है। तीसरा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का आयोजन 1 नवंबर से किया जाना है, जिसके लिए आम जन को जागरूक करने का बीड़ा डीडी न्यूज़ ने भी उठाया है। और इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और एक विशेष मेहमानों का पैनल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की जो बड़ी बातें हैं आखिर वो क्या हैं। तो ये जो पूरा अभियान है ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान है, जिसे 1 अब नवंबर से चालू किया जाएगा और DOPPW के द्वारा 1 से 30 नवंबर तक इस अभियान का जो आयोजन है वो देश भर के 800 ज़िले और शहरों में इसके शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप समझिए कि कितने ज़िलों में इस डिजिटल व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए कमर कसी है पेंशन मंत्रालय और बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर। 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याण संघ 1 महीने चलने वाले इस पूरे अभियान में आप लोगों का सहयोग करेंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक करीबन 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण जो डाक सेवक हैं उनकी मदद से इसे करेगा। और आपको जैसे मैंने बताया था कि फेस ऑथेंटिकेशन की जो ये तकनीक है, अब इससे ये जो डिजिटल प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया है ये सुदृढ़ होगी और ये तकनीक खास तौर पर जो बुजुर्ग पेंशन भोगी हैं उनकी इस पूरे अनुभव को और सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए IPPB के माध्यम से डीएलसी जमा कराने के लिए डोर स्टेप सेवा का लाभ मिलेगा। और ये जो विस्तृत जानकारी है इससे आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं IPPBonline.com। और अब इन सब चीज़ों से होगा क्या, लब्बो लुबाब क्या है, वो ये है कि जो पेंशन भोगी हैं उनकी परेशानी कम होगी, उन्हें बैंकों की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। और ये तो हमने 3.0 का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2.0 की सफलता का भी यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है, जिसका आयोजन पिछले साल नवंबर 2023 में किया गया। आप समझिए कि उस आयोजन में 100 शहरों और 557 स्थानों पर हमने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के अंतर्गत 1.47 करोड़ डीएलसी बनाया और करीबन 45 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के पेंशन भोगी उसमें शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 ने उल्लेखनीय प्रगति की और अब जो 3.0 है कैसे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आकाशवाणी, साथ ही साथ डीडी न्यूज़ और प्रसार भारती ने कमर कसी है कि आप तक सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। और बहुत अहम विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। एक बार पहले उनसे आपका तारुफ कराएं, फिर इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ वी श्रीनिवास साहब, सचिव पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शालिनी कक्कड़, CGM सरकारी व्यवसाय SBI और गुरशरण राय बंसल जी, CGM एंड CSMO इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। श्रीनिवास सर, पहला सवाल आप ही से, ये जो युगांतकारी कदम उठाए गए हैं पेंशन मंत्रालय द्वारा और अगर हम जीवन प्रमाण पत्र 3.0 इस अभियान की बात करें, कितना अहम आप मानते हैं और कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित हुआ है इस पूरे क्षेत्र के लिए? पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। और ये
वर्ष 2024 में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसका शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा 6 नवंबर को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जैसे आपने बताया है 800 शहरों में सभी ज़िला मुख्यालयों में सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डीएलसी जनरेशन की प्रक्रिया रहेगी और ये कैंप्स लगेंगे। कैंप्स डे टाइम में लगेंगे सारे वर्किंग डेज के दिन और सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा ये कैंपेन चलाया जाएगा। और इसकी प्रिपरेटरी फेज़ के लिए और डिटेल्ड जानकारी के लिए विभाग के जो वेबसाइट हैं www.doppw.gov.in तथा जो पेंशनर्स पोर्टल हैं www.pensionersportal.gov.in और हेल्पलाइन नंबर हैं 1-800-111-960। इसके ऊपर इस अभियान के डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं सुपर सीनियर पेंशनर्स हैं इनको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल शालिनी जी, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें बैंकों की ख़ास तौर पर अगर हम SBI जिसको देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक माना जाता है, इस अभियान के अंतर्गत उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? हमारे बैंक जो है नॉर्मली हम लोग करीब 17 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को सर्विस देते हैं। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें भारत देश पूरे को मिला के तो करीब 40 लाख पेंशनर्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं। तो उन सभी को सेवाएं देने के लिए हमारे वेरियस प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। कुछ लोग बैंक में आकर ये सेवाएं लेते हैं। जहाँ तक आपने डोर स्टेप बैंकिंग की बात करी, उसमें हमारे बैंक के जो शाखा के लोग हैं वो भी लोगों के घर तक पहुँचते हैं। उसके अलावा और सारे बैंकों से जुड़ा हुआ PSB अलायंस है जिसमें कि एक फ़ोन कॉल पे वो डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एनरोल करके अपना डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाओं को प्रावधान ले सकते हैं। बंसल साहब, ख़ास तौर पे कितनी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो इंडियन पोस्ट बैंक ने इस अभियान के अंतर्गत कवर की हैं और ये सुविधा एक्सेसिबल हो, तमाम लोगों को उन तक पहुँचे, इसके लिए कैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काम कर रहा है? देखिए, इस बार हमने जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोगों ने जो पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक जो हमारे पूरे देश भर के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो कि 1,63,000 डाकघर जो पूरे देश में हैं, जिनमें से 1,38,000 जो डाकघर हैं वो शहर गाँव में हैं। तो इन सब पोस्ट ऑफिसेज के ज़रिए जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टमैन है उनके पास एक माइक्रो ATM डिवाइस रहता है और वो माइक्रो ATM डिवाइस जिसके साथ बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वो किसी भी सीनियर सिटीज़न को ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। और इस बार जो है ना केवल बायोमेट्रिक जो अंगूठे से जो बायोमेट्रिक होता है, इसके अलावा इस बार फेस ऑथेंटिकेशन भी हमने सुविधा प्रोवाइड करी है, जो कि बहुत ही एक इफ़ेक्टिव मीडियम है। जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका उंगलियों के निशान जो घिस जाते हैं वो सब भी इसके अंदर ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और ये 90% तक इफ़ेक्टिव है। और ये जो है 1,80,000 जो हमारे पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक्स हैं जो ये एम्पावर्ड हैं विद दिस बायोमेट्रिक डिवाइस, तो उसके द्वारा ये सुविधा प्रदान। श्रीनिवास जी, खास तौर पर जो तमाम वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशन भोगी हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते कि भाई वो टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड हैं, तो तकनीकी रूप से उनकी जो सीमित समझ है उसको और बढ़ाने के लिए क्या क्या अन्य विकल्प मौजूद हैं ताकि ये जो सुविधा है ये और अच्छे तरीके से उन तक पहुंच पाए? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि डिजिटल सशक्तिकरण पेंशनर्स का हो। ये राष्ट्रीय नीति है जिसके तहत कई प्रकार के टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंशनर्स को तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की जा रही है। और इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसे आपने जिक्र किया, फेस ऑथेंटिकेशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें वो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करके आधार नंबर देके 20 सेकंड से ज़्यादा समय लगता नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है तो इमीडिएटली उसका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेट की एक्सेस कम है या ऑनलाइन वो सबमिट नहीं कर पा रहा है तो गैर
टेक्नोलॉजी के प्रक्रिया के माध्यम से वो बैंक जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके या कहीं भी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकता है। ये विकल्प हमेशा जिस प्रकार से पहले रहता था उस प्रकार से अभी भी रहेगा। श्रीनिवास सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो ये 2.0 आपका अभियान रहा उसके नंबर्स बहुत एक्साइटिंग हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार हम इससे ज़्यादा नंबर्स को क्रॉस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एम्बिट के अंडर आएंगे? और सबसे अहम बात यह है कि अब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये जो नॉलेज को पहुंचाना है, जन जागरण करना है इस पूरे माध्यम को लेकर, वो भी होता हुआ आपको नज़र आता है? पिछले 3 वर्ष से मैं अभियान का जो संचालन देख रहा हूं, और इसमें पहले वर्ष जब ये अभियान चलाया गया था तो 37 शहरों में लिया गया था, और उसके बाद जब पिछले वर्ष 100 शहरों में लिया गया था तो SBI का काफ़ी बड़ा प्रभावी रोल था। और जो DLC कैंपेन्स में जो इतने एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए थे, लगभग 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ने DLC सबमिट कर पाए हैं, और EPFO पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, पोस्ट, टेलीकॉम सभी मिला के 1,47 लाख पेंशनर्स ने DLC कैंपेन 2.0 में अपने DLC सबमिट कर पाए। इस एनकरेजिंग रिजल्ट्स को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष इस अभियान को सारे ज़िला मुख्यालयों पर, 800 ज़िला मुख्यालयों पर ले जाने की निर्णय लिया है। और सैचुरेशन अप्रोच, जितने जैसे शालिनी जी ने बताया है कि 17 लाख पेंशनर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, कुल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स 68 लाख हैं, जिनमें से 45 लाख ने DLC सबमिट किया। प्रयास ये रहेगा कि इसको सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से हर पेंशनर को डिजिटली एम्पावर किया जाए, और गवर्नमेंट और पेंशनर को नज़दीक लाने के लिए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, बैंक्स हैं, IPPB हैं, इन दूरदर्शन जैसे इस प्रकार के जो न्यूज़ डिसेमिनेशन की प्रक्रिया किया है, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती के माध्यम से, तो विभिन्न तरीकों से लास्ट माइल तक आउटरीच करने की प्रयास जारी है। बिल्कुल, और ये जो प्रयास है इसमें लगातार कोशिशें यही हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। शालिनी जी, खास तौर पर जो तमाम बैंकिंग से जुड़े हुए आपके अधिकारी हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षित या ट्रेन किया जाता है ताकि वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनकर ये जो डिजिटल सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं पेंशन के लिहाज से, वो लोगों को समझा पाए? इसके लिए हमारा योगदान जो है बैंकों का, सभी बैंकों का इसमें रहा है, और मिनिस्ट्री की तरफ से ही एक SOP जारी किया गया कि किस तरह हमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, किस तरह हमको उसको एक यूज़र क्रिएट करना है। तो हमने अपने बैंकों के सभी कर्मचारियों को इसके बारे में निपुणता की ट्रेनिंग्स दी हैं, किस तरह वो 2 एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जाएगा, अपने आप को बैंक के कर्मचारी अपने आप को ऑपरेटर बनाएंगे, और जो भी हमारे पेंशनर उस पीरियड में आएंगे नवंबर मंथ में, उनका फेस स्कैनिंग के माध्यम से उसको हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैप्चर कर सकते हैं। इसको और आगे तक अगर हम लेके जाएं तो हमने पिछले साल जो अनुभव किया था, काफ़ी पेंशनर्स ऐसे भी थे जो अपने परिवार के सदस्य के साथ बैंकों में आते हैं, और जब उन्होंने इस तकनीक को देखा तो उन्होंने कहा ये तो हम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो उनके परिवार के सदस्य और या स्वयं वो उसको अपनाने के लिए उन्होंने पहला कदम लिया, और वो कह रहे थे कि अब अगले साल से हम इसको घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट करेंगे। ये अनुभव की बात है, और श्रीनिवास सर के कई मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है कि भाई अगर आपका अनुभव बहुत सुखद है तो आपकी जो स्मरण स्मृति उस अनुभव को लेकर रहती है तो वो मीठी याद रहती है कि भाई आपको पता है कि आपने फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे अगर इस अनुभव को साझा किया तो आप इसे दूसरों के साथ भी बांटते हैं। लेकिन क्यों फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो DLC के तमाम बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी है, वो कैसे आप तक वो बेनिफिट्स पहुंचाएगा, इस पर बात करेंगे गुरशरण साहब से। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, क्योंकि इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि दूर दराज सुदूर इलाकों में बैठे वो पेंशन भोगी जो पेंशन लेने के लिए अभी भी बैंक तक जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने इस डिजिटल माध्यम को समझें और अपनाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का इस खास पेशकश में। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 पर चर्चा कर रहे हैं। विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गुलशन राय बंसल, सीजीएम सीएसएमओ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, ख़ास तौर पर आखिरकार क्या फ़ायदे हैं जब हम डिजिटल ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, और इसके बेनिफिट्स डीएलसी के थ्रू हम कैसे जो पेंशन होगी उस तक पहुँचाते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले जो आज से कुछ समय पहले जब पेपर वर्क सबमिट करना होता था और लोगों को बहुत तकलीफ होती थी डॉक्यूमेंट्स और ये सब ले जाने में, और लाइन में खड़ा होना पड़ता था, काफ़ी समय लग जाता था, और अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी यानी कि बैंक्स वगैरह में जा कर के ये प्रमाण सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ते थे। अब जो है ये बिल्कुल आपका डोर स्टेप पे या बिल्कुल नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा कर के, और कई जगह हम लोगों ने जहाँ पर हमने पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन से बात करी है तो वहाँ पर उन लोगों ने जो है सोसाइटीज़ में या जहाँ पे बहुत सारे पेंशनर्स हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमने कैंप्स भी लगाए हैं, जहाँ पर कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं 50-100 सीनियर सिटीजन्स एक साथ मिल करके वो काम कर लेते हैं। दूसरी इसमें सुविधा ये है कि इतना आसान हो गया है ये, और इतना क्विक हो गया है, इतना फास्ट हो गया है कि पहले जो है बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट से भी थोड़ा समय लगता था, वो अब समय और कट शॉर्ट हो गया है, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन में उससे भी कम समय लगता है और उससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट है और फास्ट है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में मुझे लगता है सभी सीनियर सिटीजन्स इसको अडॉप्ट करेंगे, और ये जो कन्वीनियंस है और जो फास्ट है, जो स्पीड है, जो और जो डोर स्टेप पे जो ये सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है पोस्ट ऑफिस द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा, तो इस सुविधा का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएंगे। और उनको यहाँ तक कि इवन शहर से गांव से शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन शहर में भी एक कॉलोनी से दूसरे जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही उनको ये सुविधा प्राप्त हो रही है। हाँ श्रीनिवास सर, खास तौर पर कई बार ये सवाल आता है कि भाई कुछ क्या कागजात की ज़रूरत है जब हम फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जा रहे हैं, और क्या कोई शुल्क भी लगेगा इस पर, इसके बारे में क्या जानकारी है? फेस ऑथेंटिकेशन एक एंड्रॉयड फ़ोन एप्लीकेशन पर ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आप आईपीपीबी के माध्यम से अगर जा रहे हैं तो कुछ शुल्क हैं, और अगर सीएससी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे भी आप जाके डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 800 शहरों में करीब 1900 कैंप लगेंगे, और 1900 कैंप को सुपरवाइज करने के लिए 1000 अधिकारियों का नियुक्ति किया गया है। तो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिफेंस पेंशनर्स हैं, पोस्टल पेंशनर्स हैं, टेलीकॉम पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, ईपीएफओ पेंशनर्स हैं, सभी विभागों के साथ तालमेल करके एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। और टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए UIDAI द्वारा एक टेक्नोलॉजी टीम को भी इसमें नियुक्त किया गया है। तो इसमें पेंशनर को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए। अगर डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए तो डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज के लिए ये बैंकिंग कंसोर्शियम का ऑनलाइन हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप अपने नियरेस्ट डाकघर को कॉल करें, वो आके आपका रिजॉल्व करेगा डोर स्टेप। श्रीनिवास जी कहते हैं कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको क्या लगता है कि जो आपका इतना इम्पॉर्टेंट अभियान 2.0 चला, इतना बेहतरीन नंबर हमारे सामने है, फीडबैक किस तरह से आपको मिला तमाम पेंशन भोगियों को, और कितने सुधार और करने की ज़रूरत है आगे आने वाले चरणों के लिए? फीडबैक इतना बड़ा अभियान सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और फीडबैक कई स्तर पर लिया जाता है। माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वयं कई पेंशनर्स और पेंशन वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर कैंप साइट पे कोई दिक्कत है और इन पर्सन आपको कंप्लेन करना है, तो या तो आप नोडल ऑफिसर से आप कंप्लेन कर सकते हैं, अन्यथा आप आपके पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिसके आप सदस्य हैं उस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन को भी आप कह सकते हैं। और नियरेस्ट बैंक
को भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं फेस ऑथेंटिकेशन की कोशिश किया था और ये कम्प्लीटली सबमिट नहीं हो पाया है, और तुरंत विद इन 3-4 आवर्स जो टेक्नोलॉजी इश्यूज आए हैं पिछले कैंपेन्स में वो एड्रेस हो पाए थे। ऐसा कोई भी केस मेरे सामने नहीं आया जिसमें पेंशनर बगैर डीएलसी सबमिट किए वापस जाना पड़ा। तो ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण और खुशी की बात है कि जो पेंशनर जो उसका हक है वो उसको बिना डीएलसी अगर अपना सबमिट, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो डीएलसी सबमिट नहीं हो, उसे वापस खाली हाथ लौटना पड़ा हो। शालिनी जी, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि पेंशन भोगी किसी भी राज्य से हो सकते हैं, वो अगर अपनी भाषा में जानकारी चाहते हैं तो किस तरह से एसबीआई के ऐप के थ्रू ये जानकारी उन तक पहुंच सकती है, और क्या ये ज़रूरी है कि जब आपने डीएलसी सबमिट किया तो उसके साइनिंग इन के लिए भी पेंशन भोगी को दोबारा बैंक आना पड़ता है, या फिर वो मैसेज किस तरह से उस तक पहुंचता है कि उसका ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो गए हैं? ये जो टेक्नोलॉजी DOPPW ने बनाई है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की, फेस ऑथेंटिकेशन की, इसको एक ऐप के ज़रिए डाउनलोड किया जाता है, और जो पेंशनर है उसका फेस स्कैन करके उसके आधार के साथ इसका लिंकेज है। जब आपका फेस आधार के फेस कैप्चर के साथ प्रमाणित हो जाता है तो एक OTP द्वारा इसे कंफर्मेशन मिल जाता है। तो उससे जब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक मैसेज पेंशनर को भी जाता है कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। इसके अलावा जब ये हमारे बैंक के सर्वर में इसका जो ये कैप्चर कर लेता है तो बैंकों द्वारा भी एक मैसेज कस्टमर के पास जाएगा, पेंशनर के पास जाएगा कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली समर्पित हो गया है। आपने बात करी लैंग्वेजेस की, तो एक सभी बैंकों का एक PSB अलायंस के साथ एक अलायंस है जिसमें कि आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो डोर स्टेप बैंकिंग दी जाएगी, और उसको वो कई भाषाओं में है और उसमें सारे बैंक्स एनरोल्ड हैं। उसका जो नंबर है वो है 9152202220। तो इस तरह इस नंबर के हिसाब को अगर आप डायल करेंगे तो आपका जिस बैंक में खाता है, पेंशन खाता है, उसको उसके ज़रिए आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू आप उसको करवा सकते हैं। बंसल साहब, ख़ास तौर पर तमाम इन नोडल एजेंसीज़ के बीच सामंजस्य बिठाना कितना अहम आप मानते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग के साथ साथ पेंशन मंत्रालय और ये जो आपके नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक सामंजस्य बिठाना और उनको भी इस बारे में जागरूक करना, ये कितना बड़ा आप कदम मानते हैं, क्योंकि बिना टीम वर्क के इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक सच अ प्रोग्राम सक्सेसफुल इन कमिंग ईयर्स? ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसमें DOPPW द्वारा भी बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, पैन इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जो कि अलग अलग जोन वाइज हमने कॉन्फ्रेंसेस किए थे, जिसमें पेंशन वेलफेयर एसोसिएशंस के नोडल ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट्स वगैरह थे, और DOPPW के स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे, IPPB के सर्कल हेड्स, रीजनल हेड्स एंड ब्रांच हेड्स वगैरह थे, और ये सब लोगों ने मिल करके जो एक प्लानिंग किया, जो भी इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट किया, और इसका बहुत समय से इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। और मुझे लगता है कि उसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जिस स्तर पे हम लोगों ने इसका प्लानिंग किया, जैसे 785 हमारे जो मुख्य डाकघर हैं अलग अलग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री, तो वो सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से प्लान हुई हैं, और मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट आने वाले समय में नवंबर के महीने से जैसे स्टार्ट हो रहा है वो आने वाले समय में दिखेगा, और ऑलरेडी हमें दिखना शुरू हो गया, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन्स हमें ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत सारे हम लोगों ने जीवन प्रमाण सुपर सीनियर सिटीजन्स के शुरू कर सर, आपने प्री दिवाली गिफ्ट और बोनस दे दिया लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज को लोगों तक और इस पूरी सूचना के माध्यम से लोगों तक पहुँच की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप कितना अहम मानते हैं इस तरह के अभियान को सफल बनाने के लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसमें #DLC कैंपेन 3.0 ये हैशटैग दिया गया है। अगर किसी पेंशनर को कोई दिक्कत है तो आप हैशटैग पे मैसेज दे सकते हैं, ताकि हम तुरंत इसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ रेडियो जिंगल्स के माध्यम से या शॉर्ट यूट्यूब फिल्म्स के माध्यम से भी इस अभियान की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रयास ये है कि आखिरी माइल तक जितने पेंशनर्स हैं देश में, सभी तक पहुंचने की हम प्रयास कर रहे हैं,
और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं एक साथ मिलकर काम करें ताकि इसको सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस शो पर आए और आपने अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज़ को भी दिया और डीडी न्यूज़ के इस मंच को हमने उपयोग किया ख़ास तौर पर उन तमाम पेंशन भोगियों तक इस सूचना को पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस शो पर और इस ज्ञानवर्धक चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सोच रहे होंगे कि 9:30 बजे का टाइम हमारा इकोनॉमी टुडे का है, लेकिन आज का ये शो उन सब पेंशन भोगियों को समर्पित है जिनके लिए ये जानकारी अगर उन तक अब नहीं पहुंची थी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहुंच गई होगी कि भाई आप अब घर बैठे भी अपना डीएलसी जमा कर सकते हैं। आपको किसी पर भी आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई नहीं है, तो आप डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का सहारा लेकर अपनी पेंशन को आप पा सकते हैं घर बैठे ही। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।